बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है जी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के मंदरजा झैल को मुख्तसर करें। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। x की 14 मल्टीप्लाई y की 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y 14 z की 7। तो अंडर रूट के बाहर जो है हमारे पास वो वैल्यू है जी 7। इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे। अंदर वाली वैल्यू वैसी की वैसे ही लिख लेते हैं। ये y की 21 आ गया मल्टीप्लाई v की 35 ओवर y की 14 v की 7। अंडर रूट को ख़त्म किया तो ये हमारे पास आ गया जी 1/7 सॉरी, क्योंकि ये जो अंडर रूट है ना इसको हम लिख सकते हैं जी 1/2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है जी 1/2 के इक्वल। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, उसकी जगह पे जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही आएगी। चाहे यहाँ पे n है, चाहे यहाँ पे a है, चाहे यहाँ पे b है, इसके अलावा सो ऑन कोई भी वैल्यूज़ है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी वैल्यू वो 2 की जगह पे आएगी। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ ना हो फिर हमारे पास 1/2 ही आता है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 3 होता तो ये आना था 1/3। तो हमने इस अंडर रूट को लिखा 1/7, क्योंकि बाहर हमारे पास क्या है जी 7। तो लिहाजा अगर हमारे पास वैल्यू 7 है, अंदर कोई भी वैल्यूज़ है तो ये आएगी 1/7 बनेगा। ये अंदर कोई होगा तो इसकी ये पावर आएगी, ये वाली जो होगी इसकी ये पावर आएगी। अगर ए है, अगर कोई भी और वैल्यू तो वो यहाँ पे ए की जगह पे आएगा। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में ये सारी की सारी वैल्यूज़ है और अंडर रूट के जो है यहाँ पे 7 है तो ये आएगा 1/7। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1/7 है ये सभी वैल्यूज़ के साथ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है हमारे पास, तो हम इसको सभी वैल्यूज़ के साथ अलग-अलग लिख लेंगे। x की 14 मल्टीप्लाई 1/7 ये वाला। इसी तरह हमारे पास y है, y की है 21 तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/7 ये वाला। तो आगे वाली जो हमारे पास वैल्यू है जी z की पावर है 35, तो ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह जो हमारे पास वैल्यू बटे में है ओवर की फॉर्म में है उसको भी लिख लेंगे। y की 14 है मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 7 है तो मल्टीप्लाई ये वाला 1/7। अब हम इनको आपस में जो कटते हैं उनको काट देंगे। लिहाजा यहाँ पे अगर हम देखें x की पावर 14 है और ये 1/7 है तो ये कट रहा है आपस में, कि 7 को किया 2 से तो ये होता है 14। इसी तरह 7 को अगर हम 3 से करें तो ये आएगा 21 3 से। और यहाँ पे 7 है, 7 को अगर हम करें 5 से तो ये होता है 35, यानी कि ये भी कट रहा है, 5 से 35 आ गया। नीचे हमारे पास वैल्यू जो है ये 14 है तो ये भी कटता है, 7 1s are 7 और ये 2, ये 7 7 से कट गया तो लिहाजा एक पावर जो है एक ही बची हमारे पास। अब हम इनको नीचे लिख लेते हैं। x की पावर 2 है, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1 है तो लिहाजा 2 × 1 x की पावर ये आएगी हमारे पास 2।
अगर यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी और वैल्यूज़ होती तो 2 ने उसके साथ मल्टीप्लाई होना था। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 2 आर 4 आना था। अगर यहाँ पे 3 होता तो 2 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो वो 6 होता है। यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यूज़ हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो के यहाँ पे आएगी। आगे वाली वैल्यू है जी y, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है, 3 मल्टीप्लाई 1 आर 3, ये z हमारे पास आ गया। इसकी पावर है जी 5 मल्टीप्लाई 1, तो ये आएगा 5 1 आर 5 ओवर y की पावर 2 है मल्टीप्लाई 1, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 2 ही आएगा। z है तो ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है जी, ये 1 बच रहा है, क्योंकि 7 को 1 से करें तो फिर ही 7 होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 1 ही आता है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि x की 2 है और ये है y की 3, z की 5 ओवर y की 2, z की 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यूज़ है इनको हम ले जाते हैं ऊपर, तो ये हमारे पास आएंगे x की 2, y की 3, z की 5। ये ऊपर वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिख ली। ये y की 2 है तो ये ऊपर जाके आएगा -2, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम ऊपर से कोई वैल्यू नीचे लेके आएंगे तो उसका भी साइन चेंज होगा, अगर हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो उसका भी साइन जो है वो चेंज होगा। तो z की क्या है जी हमारे पास 1, तो ऊपर जाके क्या होगा -1। तो लिहाजा जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं। तो लिहाजा यहाँ पे x तो एक ही है हमारे पास, x ये देखिए x हमारे पास यहाँ पे एक ही है, तो x को सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, यानी कि x² ही आ जाएगा वैसे का वैसे ही। यहाँ पे जो y है हमारे पास y, एक ये y है एक ये y है, तो लिहाजा इनकी पावरें आपस में ऐड होंगी। इसकी पावर 3 है प्लस, तो इसकी पावर -2 है। इसी तरह जो z है इसकी पावर यहाँ पे 5 है और इसकी पावर -1 है, क्योंकि ये भी सेम है तो इसकी पावरें आपस में क्या होंगी जी, ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² y 3 प्लस माइनस ये होता है जी प्लस माइनस माइनस 5 प्लस ये होता है जी प्लस माइनस -1। ये आएगा x², ये है y 3 - 2, ये 1 ही आएगा। z है हमारे पास 5 - 1, तो ये 4 आएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो आंसर आएगा x के, तो y की पावर 1 है वो लिखें चाहे ना लिखें, तो z की 4, ये हमारे पास आंसर है जी।